हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं रूता मेडिसिन को हमारे एस.के. दुबे बुक से। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम से। तो इसका कॉमन नेम कौन सा होता है? इसका कॉमन नेम होता है रूए। फैमिली रोटेसियाई फैमिली होती है। प्रूवर इसके डॉक्टर हैनीमैन सर थे। नाउ अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। So among many remedies in our materia medica for injuries caused by mechanical devices and appliances, मतलब जो mechanical devices या appliances से इंजरी होती है हम उसके लिए रूटा मेडिसिन को देते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल डिवाइसेस से आपको सीधा क्वेश्चन आएगा वाइवा में कि रूटा की इंजरी कैसी होती है, तो आपको सीधा बता देना है कि ये मैकेनिकल डिवाइसेस या अप्लायंसेस की वजह से जो इंजरी होती है उसमें हम इसको देते हैं। तो ये श्रब लाइक प्लांट होता है, ठीक है, यूरोप में, जो कि वाइडली कल्टिवेटेड होता है, मतलब उसकी कल्टिवेशन करी जाती है। श्रब लाइक प्लांट होता है, तो वहाँ से हमको हमारी मेडिसिन मिलती है। तो हाँ, ये देखा जाता है कि ये जो जूस होता है इस प्लांट का, ठीक है, जब हम उसे टच करते हैं, when we touch the juice of the plant it causes irritation and inflammation, तो वो इरिटेशन कॉज करता है और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन क्या होती है? जैसे भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, सोरनेस, रेडनेस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। डेट इज़ इन्फ्लामेशन। तो जब हम इस जूस को टच करते हैं तो इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होती है। तो यही प्रॉपर्टी हमने इसी मेडिसिन की हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ करी मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, तो मदर टिंचर जो होता है इस मेडिसिन का, वो हम इसको कैसे बनाते हैं? हम ब्लूमिंग से पहले, द मदर टिंचर इज़ प्रिपेयर फ्रॉम फ्रेश हर्ब से बनाते हैं। और ब्लूमिंग से पहले मतलब कि फूल खिलने से पहले हम उस फ्लावर को तोड़ लेते हैं और उसका मदर टिंचर बना लेते हैं। The irritating and inflammatory character of plant is transformed into an excellent therapeutic property after undergoing the process of potentization। मतलब यही जो प्रॉपर्टी होती है इस प्लांट की, इरिटेशन और इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, इसी का यूज़ करके हम इस मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं और मेडिसिन प्रेपेयर करते हैं। नाउ क्लिनिकल में हम देख रहे हैं एम्ब्लायोपिया। व्हाट इज़ एम्ब्लायोपिया? सो एम्ब्लायोपिया में क्या होता है कि हमें एक आंख का विजन क्लियर नहीं दिखाई देता। ठीक है, एक आंख का विजन कैसा दिखाई देता है? ब्लर दिखाई देता है। जनरली ये एम्ब्लायोपिया बच्चों में होता है। देन बोन डिजीजेस में, ब्रोसिस में, मतलब काले नीले निशान पड़ना, चेस्ट अफेक्शन में, कॉन्स्टिपेशन में, एन्यूरेसिस की कंडीशन में देते हैं, आई अफेक्शंस में देते हैं, फेशियल पैरालिसिस, अगर फेस का पैरालिसिस हो रहा है उसमें दे रहे हैं, फ्रैक्चर में, हैमरेज में दे रहे हैं, इंजरी में दे रहे हैं, और यूट्रस का अगर प्रोलैप्स हो जा रहा है उसमें दे रहे हैं, रियूमेटिज्म में, साइटिका, इनमें दे रहे हैं। ठीक है, साइटिका में क्या होता है? बेसिकली सियाटिक नर्व के दबने के कारण पेन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो लोअर जो लिम्ब है उसमें पेन रहता है। ठीक है, तो जब भी आपको ड्रग पिक्चर लिखने को आए, इंट्रो लिखना है, क्लिनिकल लिखना है, स्फीयर ऑफ एक्शन लिखना है, एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडिंग सिम्टम्स एंड ऑल। पैथोजेनेसिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट इन योर एग्जाम, बट हम फिर भी देखने वाले हैं। इसका जो एक्शन होता है वो बोन्स, मतलब ये जो हम पैथोजेनेसिस बेसिकली होती क्या है पहले उसे समझते हैं। पैथोजेनेसिस हम एक प्लांट को, एक पर्सन को, एक हेल्दी पर्सन को यही दवाई देते हैं बहुत ज़्यादा डोसेज में, उसके बाद उसके जो भी सिम्टम्स आते हैं हम उसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, वो अपना वही वो सिम्टम प्रोड्यूस करने लगती है, वो मेडिसिन सिम्टम प्रोड्यूस करने लगती है जिसको हम नोट डाउन करते हैं। तो इसका एक्शन जब हमने इस मेडिसिन की पैथोजेनेसिस करी तो हमने देखा कि इसका एक्शन बोन्स पे रहता है, पेरिओस्टियम मतलब जो बोन्स की कवरिंग होती है उस पे रहता है, जॉइंट्स पर रहता है, और ये रियूमेटिक, और ये क्या करती है? रियूमेटिक
नेचर का पेन प्रोड्यूस करती है। तो इसका पेन कैसा होता है, र्यूमेटिक नेचर का। र्यूमेटिज्म क्या होता है, र्यूमेटिज्म बेसिकली जॉइंट्स, उसमें एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें कि अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, बॉडी अपनी खुद के ही सेल्स को डैमेज करती है, बॉडी की इम्यूनिटी। तो इसमें रूमेटिज्म में क्या होता है कि जो आप इतना याद रखिए कि मसल्स, जॉइंट, इन सब में बहुत पेन रहता है। देन पेरियोस्टेसिस रहती है, मतलब इन्फ्लामेशन रहती है पेरियोस्टियम में, बोन की कवरिंग में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जॉस्टोसिस रहती है। नाउ एग्जॉस्टोसिस क्या होती है, तो एग्जॉस्टोसिस जैसे ये एक बोन है, ठीक है, यहाँ पर टिश्यू बढ़ गया, तो क्या होती है बेसिकली कि आपका कोई भी जो मटेरियल है, ठीक है, मतलब जो भी आपका टिश्यू वगैरह है वो चीज़ ओवरग्रो कर जाती है, वो चीज़ ओवरग्रो कर जाती है। कोई टिश्यू, कोई ग्लैंड, हम कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई, तो यही होता है, ठीक है। इन आइज एरर्स ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब कि हमारे जो लेंस है ना वो एडजस्ट नहीं कर पाते इमेज को, है ना। और विजन में मतलब ये दवाई के हमने ये सिम्टम देखे कि लेंस जो आई का लेंस है वो अपने विजन को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। प्रोलैप्स देखने को मिलता है रेक्टम का, यूरिनरी ट्रबल्स देखने को मिलती है, मेट्रोरेजिया मतलब जैसे किसी की साइकिल 1 to 1 थी, ठीक है, मतलब फर्स्ट डेट से फर्स्ट मार्च को हुए, देन 1 अप्रैल को उसको मेंसेस आ रहे हैं, तो उसके बीच में हो गए, मतलब 15 मार्च को अगर किसी को मेंसेस अपेयर होने लगे तो उसे हम बोलते हैं मेट्रोरेजिया, और इसमें बहुत प्रोफ्यूज मात्रा में ब्लीडिंग हो सकती है। देन मिसकैरेज करती है मेडिसिन। देयर इज़ नो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट एज सच, हाउएवर देयर आर स्क्रोफुलस, एग्जॉस्टोसिस एंड वॉट्स। तो स्क्रोफुलस मतलब ग्लैंड्स में क्या रहता है कि टिश्यू बढ़ने की कंडीशन रहती है, कि हम कहते हैं कि लीवर में कोई ऐसे एक टिश्यू की ग्रोथ हो गई जो कि नॉन कैंसरस है, ठीक है, कोई भी नॉन कैंसरस टिश्यू की कोई भी ग्लैंड में ग्रोथ हो गई, प्रोस्टेट में कोई नॉन कैंसरस टिश्यू बन गया, स्पेशली ऑन द पाम ऑफ द हैंड। तो वार्ड्स कहाँ पे रहते हैं, पाम ऑफ द हैंड्स पे रहते हैं। नाउ रिलेशन विद कोल्ड एंड हीट, तो चिली पेशेंट है, मतलब पेशेंट को ठंड से दिक्कत है। माइज्म, सोरा एंड साइकोसिस इसका बैकग्राउंड में कवर करता है, मतलब सोरा और साइकोसिस को इस कवर करता है ये मेडिसिन। सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग ऑल ओवर द एंटायर बॉडी। सोर मतलब बहुत दर्द, ठीक है, लेम मतलब प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाना, एंड ब्रूइज मतलब नीले काले धब्बे जो पड़ जाते हैं। तो पेशेंट के इतना ज़्यादा पेन रहता है, उसकी बॉडी का प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं हो पाता, और ब्रूइज्ड फीलिंग रहती है, जैसे काले नीले धब्बे पड़ जाते हैं, ऐसी पूरी एंटायर बॉडी में। एज आफ्टर अ ब्लो, जैसे किसी ने मारा हो या फिर फॉल, कहीं से गिर गया है। एनी सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी स्पेशली ऑफ बोन्स एंड पेरिओस्टियम। तो यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल इंजरी में आप दे सकते हो रूटा मेडिसिन, बट जनरली ये हम स्पेशल मतलब जो स्पेशली हम देते हैं, जो जनरली यूज़ करी जाती है, वो बोन्स और पेरिओस्टियम के केसेस में यूज़ करी जाती है। नाउ स्क्रोफुलस एग्जॉस्टोसिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी ग्लैंड पर नॉन कैंसरस टिश्यू बन गया है, उसकी आउटग्रोथ हो गई है। आफ्टर इंजरीज रिजल्टिंग इन इरेगुलर ग्रोथ ऑफ पेरिओस्टियम, अगर कोई इंजरी हो गई है ना, इंजरी के बाद क्या है कि पेरिओस्टियम जो बोन की कवरिंग थी उसकी इरेगुलर ग्रोथ होने लगी, एंड बोन की भी इरेगुलर ग्रोथ होने लगी। फॉर एग्जांपल कहीं से टूट गई थी बोन, फिर अब वो गलत जगह पे मतलब गलत जगह से वो ग्रो होने लगी और वो पेन कॉज कर रही है अब, है ना। लेम, ब्रूइज सेंसेशन ऑल ओवर द प्लेस, तो कैसी आती है, जैसे किसी ने मतलब किसी ने मारा हो जिसके कारण इसके काले नीले निशान पड़ गए हों, ऐसी सेंसेशन आती है जहाँ पे भी इसका ये आउटग्रोथ रहता है ना, और साथ ही साथ वो पार्ट मूव नहीं कर पाता है ढंग से। स्प्रेन्स एंड डिसलोकेशन एज वेल एज फ्रैक्चर्स, तो स्प्रेन्स एंड डिसलोकेशन के, स्प्रेन क्या होता है, बेसिकली मोच आने को अपन स्प्रेन्स बोलते हैं। डिसलोकेशन मतलब बोन कहीं से डिसलोकेट हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है बोन का,
तो उसमें भी अपन रूटा मेडिसिन को देते हैं। लेमनेस एंड सोरनेस ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स आफ्टर दिस पेन, तो मोच लगने के बाद अब रिस्ट है वो मूव नहीं कर पा रही है, एंकल है वो मूव नहीं कर पा रही है, बहुत दर्द रह रहा है, उस केस में देंगे। जिस भी पोजीशन में पेशेंट लेटता है, ठीक है, उसमें बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जो भी पोजीशन में पेशेंट लेटता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन रहता है। द पेशेंट इज़ फिज़िकली मच रेस्टलेस, तो इतना ज़्यादा रेस्टलेस होता है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। टॉसेस एंड टर्न्स इन बेड टू गेट रिलीफ, मतलब इस पेशेंट को आराम ही नहीं आता, इतना दर्द है पेशेंट को कि वो बेड में इधर उधर मूव करे जा रहा है। ब्लो ओवर द आइज इन एक्कीमोसिस क्या होता है? अब एक्कीमोसिस क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट के देखो ब्लो ओवर द आइज मतलब पेशेंट की आंख पे चोट लगी, ठीक है, अब वहाँ पर खून तो बाहर नहीं निकल पाया, अब खून अंदर जम गया, जिसकी वजह से जो पूरा एरिया है वो कैसा हो गया, वो पर्पल कलर का हो गया, ठीक है, पर्पलिश सा एरिया हो गया, ठीक है, या डार्क ब्लू कह लो, तो आसपास थोड़ा पर्पल सा एरिया हो गया। आँख के अंदर भी बिल्कुल, आँख के अंदर भी कैसा लग रहा है, यहाँ पे ऐसे ब्लड 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 जमा हो गया है, तो उसे हम एक्कीमोसिस की कंडीशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है आफ्टर यूजिंग आइज फॉर फाइन वर्क एंड स्टार्टिंग रिजल्ट इन ब्लड विजन इन एकिंग इन आइज। देखो जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डाल लेता है आइज़ पे, कोई लैपटॉप कंप्यूटर वर्क कर रहा है जिसके कारण से उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं दे पा रहा है, ब्लर विजन हो गया है, क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही और बहुत दर्द रह रहा है आँख में। देन है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, रेक्टम प्रोलैप्स हो गया है। अटैम्प जैसे ही पर्सन इवैक्यूएट करने जाता है अपने बावल्स को, तभी उसका जो रेक्टम है वो लटक जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है। कांस्टेंट फीलिंग ऑफ फुलनेस इन यूरिनरी ब्लैडर आफ्टर यूरिनेशन, मतलब पेशेंट यूरिन पास भी करके आया है पर फिर भी उसको ऐसा लग रहा है यार नहीं अभी भी यूरिन बाकी है ब्लैडर में, अभी भी भरा हुआ है, तो फिर वो जाएगा। फ्लैट वॉट्स ऑन पाम हैंड विथ सोर लेम ब्रूइज फीलिंग, अब इसके जो वाट्स मतलब मस से निकलता है ना हाथों पे, उसमें इसको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, ठीक है, लेम ब्रूइज्ड फीलिंग रहती है इसको अपने मस्सों में। बैक एक रिलीव्ड बाय लाइंग फ्लैट ऑन द बैक, तो ये सीधा अगर इसके कमर में दर्द हो रहा है तो सीधा कमर करके लेट जाएगा, तो इसको आराम लगता है कमर दर्द में। रूटा इज़ वर्ड्स फ्रॉम कोल्ड, जैसे कि हमने देखा था चिली पेशेंट है, कोल्ड से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, वेट से बढ़ जाती हैं और मोशन से इसको आराम मिलता है। एलमेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, ब्रोसिस, स्प्रेन्स, स्ट्रेनिंग ऑन द आइज, मतलब मैकेनिकल इंजरीज से पेशेंट को दिक्कत आई है, ब्रोसिस मतलब काले नीले धब्बे पड़ने से दिक्कत आई है, मोच से दिक्कत है, स्ट्रेनिंग आइज पे एफर्ट डालने से दिक्कत है। नाउ इसकी आइज़ देख लेते हैं। बेसिकली आपको या तो इसकी आइज़ पूछी जा सकती है या फिर आपको इसकी इंजरी पूछी जा सकती है। जनरली तो इंजरी पूछी जा सकती है। कॉजेशन पढ़ लेते हैं आई का, मैकेनिकल इंजरीज़ की वजह से या फिर ओवर स्ट्रेन ऑफ ऑकुलर मसल, ऑकुलर मसल्स पर ज़्यादा जोर डालने से। अब हम इसका कैरेक्टर ऑफ पेन देखते हैं। बहुत दर्द होता है इसके ओवर द आइज, मतलब आंखों के ऊपर पूरा दर्द है। विद ब्लर्ड विजन, सही से दिखाई नहीं दे रहा है, अनक्लियर दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, आंखों पे जोर देने के बाद इसके इस तरीके का दर्द हो रहा है। जैसे कोई फाइन वर्क कर लेता है, जैसे सिलाई मशीन का काम हमने कर लिया, लैपटॉप वर्क कर लिया जिसमें बहुत बारीक नज़र चाहिए होती है, तो उसकी वजह से इसको दर्द हो रहा है। वॉच मेकिंग कर ली, एनग्रेविंग और लुकिंग इंटेंसली, किसी चीज़ को बहुत जैसे हम कह रहे हैं ना, एक मतलब लगातार देखते ही जाओ, लगातार उस चीज़ पे जोर ही देते जाओ, तो उस कारण से फिर दर्द होने लगा, उसमें हम देते हैं। देन एम्ब्लायोपिया एंड एस्थेनोपिया की कंडीशन में हम देखते हैं, मतलब ब्लड विजन की कंडीशन है बच्चों में। ओवर स्ट्रेन ऑफ एनॉमलीज ऑफ रिफ्रैक्शन, जब आपका रिफ्रैक्शन में दिक्कत आता है, इसके रिफ्रैक्शन में दिक्कत आता है, तो हम ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम ओवर यूज़ इन बैड लाइट, कभी कभी लाइट प्रॉपर नहीं होती, बच्चे फिर भी पढ़ रहे होते हैं, लेडीज़ तभी भी सिलाई कर रही होती हैं जिसके कारण उनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ओवर रीडिंग एट नाइट इन डिम लाइट,
तो जिसके कारण उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है। कॉन्सिक्वेंट देयर इज़ अ मिस्टी फीलिंग बिफोर द आइज, तो ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ डस्ट डस्ट सी है, ठीक है, डिम विजन के साथ साथ। डिप्लोपिया विथ कंप्लीट ऑब्सक्यूरेशन ऑफ साइट एट अ डिस्टेंस, मतलब इसको ऐसा रहता है कि जैसे कि ये आँख है तो इसको यहाँ तक का पूरा दिखाई नहीं देगा, इसके पीछे का तो दिखाई दे जाएगा पर यहाँ इसके आगे का, इस लाइन के आगे का बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कि मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक का पेशेंट को दिखाई ही नहीं दे रहा है। आई बर्न्स एक्यूरेट फील स्ट्रेन एंड हॉट लाइक फायर्स विथ स्पाज्म ऑफ लोअर लिड्स, तो इसकी आंखों में जलन मचती रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं इसकी आंखें और इसको लोअर जो लिड्स हैं इसके वो खुद ब खुद फड़कते रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी देख लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी, स्प्रेन, ब्रूइज इंजरी, फॉल और ब्लो एक्सेट्रा, देयर मे बी स्क्रोफुलस एक्सॉस्टोसिस। स्क्रोफुलस एक्सॉस्टोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉन कैंसरस टिश्यू का ओवरग्रोथ होना ग्लैंड्स में। मोच आना, पेरियोस्टिसिस, एरिसेपल्स मतलब रेड रेड पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो एरिसेपल्स की कंडीशन होती है। फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन के कंडीशन में अपन इसको देते हैं। देयर इज ब्रूइज्ड, लेम, सोर फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी विच इज़ वर्स इन ऑल लिम्स एंड जॉइंट्स, तो इसके पूरी बॉडी में तो दर्द हो ही रहा होता है बट इसको सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है वो लिम्स और जॉइंट्स में होता है। जहाँ पे भी पेशेंट लेता है वो जगह इसको बहुत ज़्यादा पेनफुल लगती है, एज इफ ब्रूइज्ड, पेनफुल एज इफ ब्रूइज्ड, जैसे कि इसके जैसे काले नीले निशान पड़ जाते हैं। ड्यू टू इनटॉलरेबल पेन द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस एंड देयरफॉर चेंजेस पोजीशन क्वाइट फ्रिक्वेंटली व्हेन लाइंग, तो क्या होता है कि इतना पेन हो रहा होता है पेशेंट को कि पेशेंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, एक जगह पर उससे नहीं रहा जा रहा होता, उसको आराम नहीं मिलता है, तो बार बार वो टर्न करता रहता है। लेमनेस आफ्टर स्प्रेन, तो स्प्रेन के बाद लेमनेस आना, पार्ट का मूवमेंट ना हो पाना, स्पेशली रिस्ट या फिर एंकल्स में। नाउ पिथेसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरीज ऑफ चेस्ट इज ऑल्सो सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय दिस रेमेडी, तो मैकेनिकल इंजरीज ऑफ चेस्ट के बाद अगर पिथेसिस हो जाती है तो वो भी इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। क्वाइट ओफन फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरीज कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम इनएक्टिविटी और इम्पैक्शन में ऑल्सो बी डेल्ट विद द ड्रग, जैसे कोई भी अगर मैकेनिकल इंजरी होती है तो हम इस ड्रग को देते हैं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है किसी को, मतलब उसकी इंटेस्टाइन में पेरिस्टलिस मूवमेंट क्या हो रहा है, सही से नहीं हो पा रहा, ठीक है, मतलब उसकी जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। सीवियर बैक एक है, कमर में दर्द है, कैसे रिलीव हो रहा है, लाइंग ऑन बैक, मतलब कमर के बल ही लेटने से सही हो रहा है। रूटा इज़ द रेमेडी टू बी थॉट ऑफ कंप्लीट क्योर। रेक्टम का एकदम से प्रोलैप्स होना, जैसे ही पेशेंट इवैक्यूएट करने जाता है उसका रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है, या फिर झुकने से, स्टूपिंग से प्रोलैप्स होना। आफ्टर कंपार्टमेंट और फ्रीक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग, मतलब क्या होता है कि बार बार पेशेंट जा रहा है स्टूल पास करने पर उसको स्टूल पास नहीं हो रहे, तो हम उसको भी इस ड्रग से सही कर सकते हैं। फर्दर मोर ट्रबल ऑफ ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर के भी जो केसेस हैं हम इससे क्योर कर सकते हैं। क्या होता है इसमें कि प्रेशर रहता है ब्लैडर में, कॉन्स्टेंटली प्रेशर रह रहा है, ठीक है, और जो प्रेशर की फीलिंग है वो यूरिनेशन के बाद भी रह रही है, मतलब इसको अर्जिंग हो जा रही है, इसको ऐसा लग रहा है जैसे यूरिन करके आया है ये पेशेंट, तो यूरिनेशन तो इसने पास कर दिया फिर भी जैसे करके आ गया तो इसको लग रहा है यार अभी भी मेरे को दोबारा से यूरिनेशन के लिए जाना है, मतलब इसको बार बार ऐसा लगेगा यूरिन के लिए जाना है बट खाली लगेगा, इसको यूरिन नहीं आएगा इतनी बार। दिस पेशेंट कैन हार्डली रिटेन यूरिन फॉर सम टाइम ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट अर्जेंट, तो ये अपना जो यूरिन है वो होल्ड भी नहीं कर पाता है, इसको इतना तेज़ से अर्जिंग होती है। इन स्पाइट ऑफ दिस
In spite of this great urging, if the desire is not obeyed immediately, it would be difficult afterwards to void the bladder. अगर उसी वक्त इसको यूरिन जब आ रहा है उसी वक्त इसने पास नहीं करा यूरिन को, तो फिर इसे वही फीलिंग होती रहेगी कि खाली नहीं हुआ ब्लैडर, अभी भी यूरिन है, वही अर्जिंग होती रहेगी इसको. यूरिन पासिस इनवॉलेंट्री. तो कभी ये भी केस देखने को मिलता है कि अपने आप ही इसका यूरिन निकल जाता है. यूरिन में भी स्कैंटी और ग्रीनिश इन कलर. तो स्कैंटी मतलब कम मात्रा में हो सकता है या फिर ग्रीनिश हो सकता है कलर में. ऑन स्किन स्पेशली ऑन पाम्स ऑफ हैंड वार्ड्स में अपेयर. तो मस्से हो जाते हैं पाम्स ऑफ हैंड में जो कि पेनफुल होते हैं, फ्लैट होते हैं और स्मूथ होते हैं, विच मे बी ट्रीटेड बाय दिस रेमेडी. नाउ एग्रावेशन देख लेते हैं. टच से, रेस्ट से, स्टूपिंग से, सिटिंग से, असेंडिंग से मतलब जीना वगैरह चढ़ने में, एट नाइट रात में, कोल्ड वेदर में, पढ़ते हुए इसको, और मेंसेस के दौरान इसको एग्रावेशन है. पीठ के बल लेटने में, रबिंग में, मोशन में और स्क्रैच करने से इसको आराम मिलता है. सो ये थी हमारी रूटा मेडिसिन. आई होप यू लाइक द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.